नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। चकाचक एक्सप्रेस की खास प्रस्तुति है कस्तूरी और आज कस्तूरी के खास मेहमान हैं रूस से पधारे डॉक्टर माक्सिम देमचेंको जी। माक्सिम जी मॉस्को यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और राम और सीता के अनन्य भक्त भी हैं। आप अनुवादक भी हैं और देश विदेश की लगातार यात्राएं भी कर रहे हैं। नमस्कार माक्सिम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चकाचक एक्सप्रेस पर। नमस्कार माक्सिम जी, सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि बचपन किस तरह से बीता और फिर किस तरह से आप हिंदुत्व की तरफ मुखातिब हुए। शायद एक प्रार्थना से शुरुआत करूंगा। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज बस बचन राबी कार्य करे। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिर्फ गुरु से सारे ज्ञान आते हैं, गुरु से सारे भक्ति आते हैं, सब कुछ गुरु से आते हैं। सोवियत समय में रूस और इंडिया दोस्त थे। हम लोग जानते हैं कि इंडिपेंडेंस समय से हम लोग दोस्त हैं और अभी भी दोस्ती वो विकसित चल रहे हैं जी हमारे दो देशों में। तो सोवियत समय में भारतीय संस्कृति बहुत प्रसिद्ध थी। सोवियत समय में भारतीय संस्कृति बहुत प्रसिद्ध थी रूस में और बच्चों के लिए छोटी पुस्तक थी रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, इंडियन कहानी भी थी, तो सब कुछ थी। तो मेरे दादाजी से एक उपहार था, मेरे लिए एक गिफ्ट था। कब मैं 10 साल का लड़का था, वो राम कहानी, श्री राम कहानी। और इस राम कहानी में मुझे सीता और राम सबसे अच्छे लगते हैं क्योंकि श्री राम वो नायक था, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम था, फिर भी वो रोमांटिक नायक था जी। और इसलिए अभी भी मुझे लगता है कि श्री राम वो सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, आम लोगों के लिए श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बिल्कुल है, इंडिया में और सारी दुनिया में। लेकिन रासिक परंपरा के लिए और रासिक लोगों के लिए श्री राम वो रोमांटिक नायक भी है। और हम लोग इस शब्द जानते हैं रस, रस मतलब जूस, कुछ मिट्टी चीज़ है, लेकिन रासिक मतलब रोमांटिक भी है, तो मतलब रोमांटिक माधुर्य भाव उनके पास है। तो इसलिए मेरे लिए राम शुरुआत से वो रासिक नायक, रोमांटिक नायक था, सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं था। और सीता और राम की कहानी वो प्रेम की कहानी थी, तो इसलिए मेरे लिए ये एक बढ़िया उदाहरण थे प्रेम के जी, प्रेम के। तो इसलिए तो ये रामायण मेरे लिए दिलचस्प है बचपन से जी। और इसके बाद यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में मेरा विषय था लिंग्विस्टिक्स और अनुवाद और संस्कृति। मतलब भारतीय संस्कृति नहीं थी इस समय में, लेकिन जनरल कल्चर थे, सारे दुनिया की संस्कृति थी। और मेरा अनुवादक का डिप्लोमा लेकर अंग्रेज़ी भाषा में और फ्रेंच भाषा में मैं मलेशिया आया था जी। और मलेशिया में थोड़ा काम कर रहा था और मलेशिया में 10% पॉपुलेशन के आसपास वो इंडियन लोग हैं जी। तो भारतीय संस्कृति भी प्रसिद्ध है और विकसित है मलेशिया में। कुआलालंपुर में एक मंदिर है महामारियम्मन मंदिर, और महामारियम्मन मंदिर में स्वामी शिवानंद सरस्वती रहते थे, ऋषिकेश से पहले जी रहते थे। वो मलेशिया में डॉक्टर था, तो काम करता था समय में, और इस मंदिर में रहते थे और उपासना करते थे जी। समय में। तो इसलिए ये मेरी पहली परिचय हिंदू धर्म के साथ थे। अच्छा। मैं अनुवाद कर रहा था, मतलब काम कर रहा था इस समय में, लेकिन भी थोड़ा कल्चरल और धार्मिक रिसर्च कर रहा था जी। हिंदू धर्म में। इसके बाद मैं इंडिया को आया था, इंडिया मतलब साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। मेरी पहली यात्रा वो तमिलनाडु में थी, श्रीरंगम,
रामेश्वरम, चेन्नई और अन्य नगर थे। तो मुझे वैष्णव धर्म बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वैष्णव धर्म में अहिंसा वो सबसे प्रसिद्ध है। और हम लोग जानते हैं एक गान है, महात्मा गांधी जी का प्रिय गान थे, वो वैष्णव जन। तो वैष्णव लोग के पास अहिंसा है, कृपा है और अच्छे गुण भी है। तो ये शाकाहारी लोग हैं और ये बहुत पीसफुल लोग हैं वैष्णव। और कल्चर मतलब संस्कृति वो कलरफुल भी है और सुंदर भी है जी, वैष्णव संस्कृति। तो मेरी विचार थी कि शायद वैष्णव धर्म का शोध करना पड़ेगा, वैष्णव धर्म का शोध करना पड़ेगा। और दो तरीके से, मतलब आध्यात्मिक और एकेडमिक, दोनों। क्यों दोनों? क्योंकि बहुत विदेश में बहुत लोग सनातन धर्म के बारे में जानते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं। तो हरे राम हरे कृष्ण आंदोलन भी है, रूस में भी है, वो प्रसिद्ध है। और मॉस्को में हरे राम हरे कृष्ण मंदिर भी है, जो इस्कॉन के नाम से जाना जाता है। इस्कॉन मंदिर भी है। लेकिन शायद 50% इस लोगों से कोई फिलॉसफी भी नहीं समझते हैं, सिर्फ कल्चरल एस्पेक्ट समझते हैं या शायद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी समझते हैं। तो मेरे लिए एकेडमिक शोध भी दिलचस्प था, एकेडमिक और आध्यात्मिक दोनों। क्योंकि मेरा मान शायद वो वेस्टर्न माइंड है और एकेडमिक माइंड भी है। और मेरे पास संस्कृति में और अनुवाद में डिप्लोमा थे। तो इसलिए एकेडमिक शोध वो बिल्कुल आवश्यक था मेरे लिए। लेकिन आध्यात्मिक बात वो ज़्यादा आवश्यक थी, आध्यात्मिक सर्च ज़्यादा आवश्यक थी। क्योंकि धर्म वो सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, सिर्फ सिद्धांत नहीं है। धर्म या भक्ति ये जीवन है, ये जीवन है, मतलब हर रोज के जीवन है। तो सारे भक्तों के लिए शायद ये ध्यान करना बिल्कुल आवश्यक है और शास्त्र पढ़ना बिल्कुल आवश्यक है और भजन करना बिल्कुल आवश्यक है। तो इसलिए इसके बाद मैं नॉर्थ इंडिया को आया, ऋषिकेश को। और उदासीन संप्रदाय में 2008 से मैं सीख रहा था हिंदी भाषा, वेदांत दर्शन, और सबसे पहले वो अद्वैत वेदांत थी। और इसके बाद रामानंद संप्रदाय में विशिष्ट अद्वैत वेदांत थी। और क्यों वेदांत? क्योंकि वेदांत पाश्चात्य देश में, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में वो भी प्रसिद्ध है। लेकिन शायद 80% वेदांती यूरोप में और अमेरिका में और रूस में वो अद्वैतवादी है। वो अद्वैत बहुत प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका को आया 19वीं शताब्दी में। ये शिकागो इंटर रिलीजियस कांग्रेस था, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। तो वो अद्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार करते थे स्वामी विवेकानंद जी। तो भी ये अभी प्रसिद्ध है। मैंने समझा कि सिर्फ अद्वैत वेदांत नहीं है, विशिष्ट अद्वैत वेदांत भी है और द्वैत वेदांत भी है। अद्वैत दर्शन के अनुसार सिर्फ ब्राह्मण ये सच है, सिर्फ ब्राह्मण ये एक रियलिटी है, एक सच्चाई है। ब्रह्मन् सत्यम जगन् नित्य जीवो ब्रह्मैव न परः अनेन वेद्यम सत्शस्त्रेण इति वेदांत डिंडिमः। मतलब सिर्फ ब्राह्मण ये सत्य है और दुनिया ये मिथ्या है और मैं मिथ्या भी हूँ। तो जीव ये भी मिथ्या है जी। लेकिन मुझे लगा कि मैं मिथ्या नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास जीव है, मेरे पास आत्मा भी है और मैं आत्मा हूँ। और आत्मा वो भगवान के साथ एक है, लेकिन फिर भी अलग अलग है जी।
और ये विशिष्ट अद्वैत वेदांत का प्रचार है, विशिष्ट अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है। तो इसीलिए इसके बाद मैं अयोध्या को आया 2010 में, क्योंकि अयोध्या यह विशिष्ट अद्वैत वेदांत का केंद्र है। श्री रामानुज संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है और श्री रामानंद संप्रदाय भी है। दोनों की सिद्धांत है ये विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत है। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं भगवान के साथ एक हूँ, लेकिन फिर भी कोई स्वतंत्रता भी है जी। मेरी स्वतंत्रता भी है, तो मैं हमेशा एक जीव हूँगा, लेकिन भगवान के साथ। और विशिष्ट अद्वैत वेदांत इतना प्रसिद्ध नहीं है यूरोप में और अमेरिका में, क्योंकि सारे लोग वो अद्वैत वेदांत सीखते हैं, तो विशिष्ट अद्वैत वेदांत प्रसिद्ध नहीं है। तो और मैं समझा कि शायद विशिष्ट वेदांत का प्रचार प्रसार भी करना पड़ेगा जी। क्योंकि भारतीय संस्कृति बहुत अमीर है जी। तो सब कुछ है और सारे स्रोत भी प्रचार प्रसार करते हैं भारतीय संस्कृति के, सारे एस्पेक्ट्स के भी प्रचार प्रसार करते हैं इन यूरोप में और रूस में। तो इसलिए मैं रामानंद संप्रदाय का शिष्य बन गया जी। एक स्वामी, उनका नाम वो स्वामी सिया किशोरी शरण जी महाराज, और सिया किशोरी शरण जी महाराज गोलाघाट में रहते हैं और गोलाघाट में उनका आश्रम है, वो सात गुरु साधन है। अच्छा। और सात गुरु साधन ये एक रासिक परंपरा का केंद्र है, क्योंकि शायद सारे लोग जानते हैं लक्ष्मण किला। लक्ष्मण किला ये सदगुरु सदन के पास है और लक्ष्मण किला में एक प्रसिद्ध रामलीला चल रहे हैं, हर साल चल रहे हैं। और लक्ष्मण किला का स्थापक स्वामी युगलानंद शरण था, वो कवि था और बहुत महान कवि था, राम रासिक परंपरा। लेकिन उनकी लेगेसी अभी सारे लोग नहीं जानते हैं। तो ये लोग नाम जानते हैं लेकिन लेगेसी नहीं जानते हैं, मतलब कविता पुस्तक नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि शायद रूसी भाषा में उनकी कविता का अनुवाद करना पड़ेगा और एक पुस्तक बना सकते हैं रूस में, और शायद लेगेसी का प्रचार प्रसार करेंगे रूस में। तो अभी मेरी पुस्तक सितंबर में प्रकाशित होगी और इस पुस्तक में स्वामी युगलानंद शरण जी की कविताओं के अनुवादों होगी और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पात्रिका से, दोहावली से, कवितावली से, रामचरितमानस से अनुवाद भी होंगी जी। और मालूक दास जी की अनुवाद भी होगी और कबीर जी अनुवाद भी होगी और रामानंदाचार्य, श्री रामानंदाचार्य की जीवन चरित भी होगी जी। तो ये कविता नहीं है लेकिन प्रोज रूप में होगी। जैसा कि आपने बताया कि रामायण की जो पुस्तक है वो आपको दादाजी से अपने उपहार में मिलती है और राम के प्रति जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो वहाँ से एक बीज के रूप में पनपती है और अभी हम उस वट वृक्ष को देख रहे हैं। और उसके बाद आप भारत आते हैं और यहाँ पे दीक्षा लेते हैं और वो परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। मैं जानना चाहूँगा, बहुत सारे देश की आपने यात्राएं की, आपके अंदर एक घुमक्कड़ जिज्ञासा है, जिस तरह मैंने आपको पढ़ा समझा। बहुत सारे देशों की यात्राओं के बाद वहाँ पे राम का अस्तित्व किस तरह देखते हैं और हिंदुत्व का अस्तित्व किस तरह देखते हैं, कुछ कहना चाहें? शायद दो तरीके हैं इस प्रश्न की, क्योंकि भगवान श्री राम के दो रूप हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो रोमांटिक नायक। बिल्कुल मैंने कहा, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में भगवान श्री राम एक पॉलिटिकल फिगर भी बन गया अभी आधुनिक इंडिया में, स्पेशली क्योंकि इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए भगवान श्री राम वो बहुत आवश्यक थे, बहुत इम्पोर्टेंट थे। बिल्कुल। और फिर महात्मा गांधी जी के इष्ट देवता वो भगवान श्री राम भी थे, महात्मा गांधी जी के। उनके पास एक पुस्तक है राम नाम जी। और महात्मा गांधी जी ने कहा कि सिर्फ राम नाम से
इंडिपेंडेंस है। और अपनी आत्मकथा में बापू ने लिखा भी है कि भक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वो रामचरितमानस जी है। बिल्कुल। और रामचरितमानस महात्मा गांधी जी को लग रहा था कि ये रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण से प्रसिद्ध है जी। और से वाल्मीकि रामायण से आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि रामायण ये संस्कृत में है और अभी ज़्यादा लोग कोई संस्कृत में नहीं समझते हैं, रामचरितमानस समझते हैं क्योंकि अवधि में और अवधि ये हिंदी की तरफ भाषा है, तो हिंदी शायद हिंदी का डायलेक्ट नहीं है एक्चुअली, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि कोई स्कॉलर्स कहते हैं कि अवधी और भोजपुरी और ब्राज भाषा और खारी बोली ये हिंदी के डायलेक्ट्स हैं, लेकिन और विचार भी है कि अवधी, भोजपुरी, ब्राज और ये अलग अलग भाषा है लेकिन हिंदी का बेस है जी भाषा। तो अवधी भाषा में है ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि रामचरितमानस में श्री राम वो सर्वोच्च भगवान है जी। वो पुरुषोत्तम है, सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, पुरुषोत्तम मतलब इस दुनिया से ऊपर वाले भगवान है क्योंकि इस दुनिया ये तामस है और उत्तम है, तामस से ऊंचे हैं भगवान श्री राम, तो वो भगवान है। और तीसरी बात है कि रामचरितमानस में सीता और राम की प्रेम कहानी भी है और पुष्पवाटिका ये सिर्फ रामचरितमानस में है, सिर्फ नहीं लेकिन भुसुंडी रामायण भी है और आनंद रामायण भी है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में कोई पुष्पवाटिका नहीं है। और वाल्मीकि रामायण में श्री राम वो विष्णु का अवतार है, लेकिन रामचरितमानस में वो भगवान है और ब्रह्मा, विष्णु और शिव श्री राम के अवतार है। तो वो श्री रामचरितमानस ये श्री राम की पुस्तक है और वाल्मीकि रामायण ये सारे दुनिया की पुस्तक है, शायद सारे हिंदू समाज की पुस्तक है, तो इसलिए बिल्कुल रामचरितमानस वो ज़्यादा आवश्यक राम भक्तों के। एक और बात है कि भगवान विष्णु वो वैकुंठ में रहते हैं जी, भगवान शिव कैलाश में रहते हैं, श्री कृष्ण वो लीला पुरुषोत्तम है, वो हमेशा खेल रहे हैं, लेकिन भगवान श्री राम वो राजा है, वो नायक है और वो पूरी देश के नायक है और सारे लोगों के नायक है। तो हिंदू लोगों के नायक है, जैन लोगों के नायक है, बुद्धिस्ट लोगों के नायक है, सारे लोगों के नायक है भगवान श्री राम, तो इसलिए वो पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है। लेकिन विदेश में ये लोग इस चीज़ नहीं समझते हैं, तो आमतौर पर विदेशी सोचते हैं कि रामायण सिर्फ प्रेम की कहानी है या कोई हिंदू एपिक है और एपिक पोएट्री भी है विदेश में, बेवुल्फ इंग्लैंड में और रूस में एक एपिक पोएम भी है। तो सारी दुनिया में एक एपिक पोएम्स है, लेकिन प्रसिद्ध नायक वो भगवान नहीं है, ये आदमी है, ये एक व्यक्ति है लेकिन ये आदमी है। तो इसीलिए ये लोग नहीं समझते हैं क्यों श्री राम वो इतना पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है, इतना पॉलिटिकली आवश्यक है इंडिया में और इंडियन लोगों के लिए। तो बाबर के समय में, मतलब इस्लामिक इन्वेजन के समय में, भगवान श्री राम वो स्वतंत्रता सिंबल हो गया क्योंकि वो एक राजा था इस समय में, तो स्वतंत्रता का सिंबल हो गया। और इसीलिए श्री रामानंदाचार्य का प्रयास था परिवर्तन इंट्रोड्यूस करने के लिए सारे समाज में, और उनके पास मुसलमान शिष्य भी थे क्योंकि वो लौटने के लिए आमंत्रित हो गया, मतलब हिंदू धर्म में लौटने के लिए आमंत्रित हो गया। एक उदाहरण है ये कबीर जी, तो कबीर कह रहे हैं कि हिंदू या मुसलमान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि इंडिया में सारे लोग ये हिंदू हैं और इंडियन मुसलमान लोग ये हिंदू भी थे पहले, तो इसीलिए कोई अंतर नहीं है। और वो कहते हैं भाजमान राम रहीम, भाजमान कृष्ण करीम,
मतलब रहीम ये अल्लाह का नाम है और करीम ये अल्लाह का नाम भी है, फिर भी मतलब अलग अलग है। अभी बहुत लोग नहीं समझते हैं कि मतलब अलग अलग है कि श्री राम वो रियलिटी में वो रहीम है, श्री राम रियलिटी में वो करीम है, तो सारे इंडियंस के भगवान है। तो एक्चुअली अभी बहुत लोग कहते हैं राम रहीम एक है जी। राम रहीम एक है, एकू अल्लाह परब्रह्म गुरु नानक देव जी कहते हैं। तो मेरे पास एक कविता है हिंदी भाषा में, अभी शायद प्रस्तुत और आप अवधी भाषा भी सीख रहे हैं और अवधी में लिख भी रहे हैं। अगर कोई कविताएं हो आपकी अवधी में तो वो भी जरूर सुनाइए। जी जी जी। तो अभी मेरी कविता प्रस्तुत करूंगा क्योंकि ये इंटर रिलीजियस डायलॉग के बारे में रामानंदाचार्य से अनुसार तो एक दोहा है, दोहा है। ईसाई तुरक ज्योति देखत ज्ञानी मानता ब्राह्म, गरीब कवि जानत प्रकाश छुपत खूब राम। तो मतलब जो है कि ईसाई लोग और मुसलमान लोग सिर्फ ज्योति देखते हैं, मतलब ये लोगों के लिए भगवान निराकार है और निर्गुण निराकार है, तो सिर्फ ज्योति देखते हैं। लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं कि ज्योति की एक कारण है और कारण ये भगवान श्री राम है। ये श्री रामानंद आचार्य की विचार भी थी। एक और दोहा है, राम रहीम एक है ये सब मन के विचार, केवल हिंदू इसे जानते सुनो हमारे प्रचार। ये इंडिया में एक समस्या है कि सिर्फ हिंदू लोग जानते हैं कि राम रहीम क्या है, तो ये वन साइडेड विचार है क्योंकि बहुत मुसलमान लोग बिल्कुल ये नहीं समझते हैं, ये लोगों के पास कोई विश्वास नहीं है कि राम रहीम एक है जी। तो ये सिर्फ हिंदू लोगों का प्रचार प्रसार है। तो कभी कभी मुसलमान लोग इससे दोहे से इस्तेमाल करते हैं जी। कोई ये लोगों की गातियों के लिए, तो कोई गोल्स के लिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, तुरक अल्लाह नाम जपत राम से नफरत करत, हमेशा गुस्से मारहत वैष्णवों को मारत। तो ये लोग नहीं समझते हैं कि राम रहीम का है, सिर्फ हिंदू लोग समझते हैं और ये लोग इस टीचिंग से इस्तेमाल करते हैं, इस सिद्धांत से इस्तेमाल करते हैं जी। इसलिए राम रहीम एक है ये सब मानी के विचार, इस गुप्त रखो भाई जान बचाओ तोहार। तो ये बिल्कुल सच है कि सिर्फ एक भगवान है, कि राम रहीम एक है, लेकिन कभी कभी इसे गुप्त रखना पड़ेगा क्योंकि अगर नहीं तो कोई धर्म बचाना नहीं सकेंगे जी। ये प्रॉब्लम है। अपने अपने धर्म को जानने के लिए ज़रूरी है कि एक आध्यात्मिक शिक्षा ली जाए जी, समझा जाए और परिवार और परिवेश की इसमें बेहद ज़रूरत है। वहाँ से जिस बीज की बात मैंने शुरुआत में की वो बोना बेहद ज़रूरी है। एक बात और मैंने आपसे की थी, बहुत सारी यात्राएं आपने की हैं, विदेशों की यात्राएं, वहाँ पर राम का अस्तित्व और हिंदुत्व का अस्तित्व किस तरह से देखते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, एक्चुअली इस विषय के बारे में बोलना शुरू किया, लेकिन इसके बाद मेरे दोहे मिले तो थोड़ा चेंज हो गया। यूरोप में और अमेरिका में इंडियन अप्रवासी तो है जी, इंडियन लोग रहते हैं, तो इंडियन लोगों के लिए बिल्कुल भगवान श्री राम वो भगवान है जी। तो कोई समस्या नहीं है लोगों के लिए, भगवान श्री राम वो भगवान है। लेकिन विदेशी लोगों के लिए ये ज़्यादा सिर्फ एपिक नायक है, एपिक हीरो है। पुष्प वाटिका ये सेंट्रल एपिसोड है क्योंकि ये सबसे रोमांटिक, सबसे माधुर्य, सबसे श्रृंगार वाले एपिसोड है और इतना मर्यादित श्रृंगार तुलसी ने लिखा जी जी, जी।
तो तीसरा एपिसोड ये धनुष उतारना है और इसके बाद हम लोग आरती करते हैं श्री राम और सीता जी को। और ये लगभग कितने सालों से चल रही है रामलीला? ये एक्चुअली पहला साल है। अच्छा। हमारे रामलीला की हमारे पास मॉस्को में एक थिएटर है और थिएटर का नाम सेव थिएटर है। इसके पहले रूस में रामलीला मिलती है कहीं? जी, सोवियत समय में एक प्रोफेशनल थिएटर में रामलीला थी। ये 1960s 1970s। अच्छा। और राम का रोल वो गेनाडी पेचनिकोव का था। गेनाडी पेचनिकोव के पास पद्मश्री है इंडियन सरकार से इस रोल के लिए, श्री राम रोल के लिए। और बचपन में मेरे पास एक विनील था, मतलब सीडी नहीं थे समय में, लेकिन ये रामायण भी थी, पेचनिकोव रामायण थी। और अभी एक और रामायण है मॉस्को में, एक सोसाइटी है दिशा, और दिशा का प्रेसिडेंट रामेश्वर सिंह जी है और उनके पास एक और रामलीला भी है, प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ भी है। और ये रामलीला मतलब ज़्यादा मर्यादा रामलीला है। और मेरी विचार थी वो कि रासिक रामलीला भी प्रस्तुत करना। तो हमारे पास एक थिएटर है सेव थिएटर, ये थिएटर का नाम सेव थिएटर है। थिएटर का डायरेक्टर एक अमेरिकन एक्टर है स्टीवन ऑक्सनर, तो उनके पास अलग अलग परफॉर्मेंसेस भी है, लेकिन उसकी विचार भी थी कि रामायण इंट्रोड्यूस भी करना पड़ेगा उसमें। तो इसीलिए हम लोग दोनों कोऑपरेट कर रहे थे और स्क्रिप्ट ये मेरा है, मैं कथा देता हूँ रूसी भाषा में। अच्छा। और संस्कृत में भी श्लोक देता हूँ श्री रामचरितमानस से। वर्णनामर्थ संगनाम रसानम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। और इसके बाद दोहे और चौपाई भी प्रस्तुत करता हूँ और कथा रूसी भाषा में देता हूँ। और हमारे पास एक्टर, प्रोफेशनल एक्टर्स भी है थिएटर से। बहुत सुंदर लड़का राम है और अति सुंदर लड़की सीता है। और हमारी रामलीला इस थिएटर का हित है, तो ज़्यादा लोग आते हैं और फिर आएंगे सितंबर में। और रूस के लोगों में बेहद पसंद की जा रही है। बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। हमारे जगह, हमारे प्लेस वो मॉस्को दिल्ली है और ये रेस्टोरेंट भी है और ये इंडियन रसोई भी है। तो ओपनली ये लोग खाना बनाते हैं इसमें, तो लोग देख सकते हैं क्या है। तो इंडियन खाना, इंडियन रामलीला सब कुछ है इसमें, तो इसलिए हमारे हित है। अभी मेरी एक यात्रा थी 2 साल पहले मॉरिशस आइलैंड को। तो मॉरिशस में 80% पॉपुलेशन वो बिहारी है, इंडियन है, भोजपुरी बोलते हैं। और मॉरिशस में रामायण कल्चर भी है, रामायण संस्कृति भी है। रामायण सेंटर है मॉरिशस में और रामलीला चल रहे हैं। और सारे देश में रामलीला थोड़ा अलग अलग है, थोड़ा अलग रामलीला है, क्योंकि बहुत नई चीज़ें हैं। तो मलेशिया में रामलीला है और इंडोनेशिया में रामलीला है और मॉरिशस आइलैंड में भी रामलीला है। तो मॉरिशस आइलैंड में एक विचार है लोगों के पास कि ये लोग अप्रवासी हैं। अप्रवासी मतलब अप्रवासी कल्चर भी है, भोजपुरी अप्रवासी कल्चर है। ये लोग एक शताब्दी से पहले मॉरिशस को आई, बिहार से, इंडिया से काम करने के लिए कर्मचारी हैं, फार्मर्स हैं। लेकिन ये लोगों की विचार है कि ये लोग वनवास में है, तो इसलिए रामायण इतना इम्पोर्टेंट है ये लोगों के लिए भोजपुरी में, क्योंकि वो सोचते हैं कि श्री राम जी वनवास में थे और हम लोग भी वनवास में हैं जी। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। माक्सिम जी, बताइए कि राम रसिक परंपरा पर आप एक लंबे समय से शोध कर रहे हैं। आगे किस तरह के नए विचार और शामिल होंगे और हम क्या देखेंगे आने वाले समय में आपके पास? सबसे पहले समझना है कि रामायण संस्कृति वो बहुत अमीर है, तो बहुत चीज़ें, अलग अलग चीज़ें हैं। और मैंने कहा कि आम लोगों के लिए
रामायण संस्कृति ये बहुत लिमिटेड है। ये लोग सिर्फ समझते हैं कि श्री राम एक रोमांटिक नायक है या हिंदू देवता है, हिंदू भगवान है। इंडिया में भी, क्योंकि कब मैं इंडिया कोई लेक्चर देता हूँ यूनिवर्सिटी में रामायण के बारे में, तो बच्चों से सिर्फ 2 प्रश्न आती है, अग्नि परीक्षा के बारे में और सीता वनवास के बारे में, बस कोई और दिलचस्प चीज़ नहीं है ये लोगों के लिए रामायण में। तो इसीलिए मतलब वो विवादित चीज़ों को उठाकर बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं और उस पर परिचर्चा करना चाहते हैं। बिल्कुल कोई और चीज़ें ये लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि सिर्फ टीवी से इंफॉर्मेशन लेते हैं और बस, और टीवी पर ये टॉक शो में ये डिस्कस करते हैं अग्नि परीक्षा और सीता जी का वनवास उत्तराखंड में। तो इसलिए मुझे दिखाना चाहिए सारे लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए, इंडिया में और विदेश में, कि रामायण की संस्कृति बहुत अमीर है। वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, लेकिन भूषुंडी रामायण भी है, आध्यात्म रामायण भी है। तो भूषुंडी रामायण ये रासिक रामायण है, आध्यात्म रामायण ये वेदांतिक रामायण है, मतलब अद्वैत वेदांत प्रचार प्रसार करते हैं अध्यात्म रामायण का काव्य। तो इसीलिए राम रासिक परंपरा के पास बहुत महान काव्य थे, बहुत महान संत थे, लेकिन ये प्रसिद्ध नहीं है इंडिया में, तो कोई लोग नहीं जानते हैं। उदाहरण के लिए योगानंद शरण जी महाराज तो बहुत अच्छी कविता है उनके पास। 2 पुस्तक है, नामकंती, श्री नामकंती और श्री धामकंती है, और इस पुस्तक को रिपब्लिश नहीं करते हैं, तो पुस्तक मिलना बहुत मुश्किल है। अयोध्या में भी पुस्तक मिलना संभव है अभी। तो इसलिए मुझे प्रोजेक्ट करना चाहिए। मैं अभी सबसे पहले रूसी भाषा में अनुवाद करता हूँ, क्योंकि मैं रूस से हूँ, और रूस में योगानंद शरण जी की और राम रासिक पोएट्री का प्रचार प्रसार करेंगे, और इसके बाद अंग्रेज़ी में एक और प्रोजेक्ट भी होगी, वो इंडियन लोगों के लिए। तो इंडियन लोगों के लिए मुझे एक पुस्तक प्रकाशित करना चाहिए, और इस प्रोजेक्ट ये एक विद्वान के बारे में, भागवताचार्य वो एक प्रसिद्ध संस्कृत का विद्वान था 20वीं शताब्दी में, और ये पहला जगत गुरु रामानंदाचार्य 20वीं शताब्दी था। तो आदि रामानंदाचार्य था वो 14वीं शताब्दी में, और अभी 20वीं शताब्दी में वो श्री भागवताचार्य वो भाष्यकार थे। उनके पास ब्रह्म सूत्र को भाष्य है, और भागवत गीता को भाष्य है, और उपनिषद को भाष्य है। लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि उसकी लेगेसी वो अच्छी तरह से प्रिजर्व नहीं है। एक केंद्र है अयोध्या में, वो भागवताचार्य स्मारक भवन है। भागवताचार्य स्मारक भवन में एक पुस्तकालय है, और भागवताचार्य की पुरानी पुस्तक है इसमें, लेकिन सारी पुस्तक खराब हो गई, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है, तो कोई काम नहीं करते हैं, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलते हैं लोग, तो इसलिए इस लेगेसी को बचाना चाहिए। तो अभी मेरे पास एक उनकी पुस्तक भी है, तो देखिए ये कितना खराब हो गया। ये पुरानी पुस्तक है, और मेरे पास अभी 10-15 और पुस्तक भी है। तो ये उस वक्त किस प्रकाशन से प्रकाशित होती है? ये भागवताचार्य का आश्रम, शायद ये भागवताचार्य के पास अहमदाबाद में आश्रम थे। तो ये कविता सीता जी के बारे में है, माता जी के बारे में है, लेकिन उनके पास भाष्य भी है, सब कुछ है, और बहुत प्रोफाउंड विद्वान थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। तो अभी क्या करूँगा, अभी एक एंथोलॉजी करूँगा अंग्रेजी भाषा में, तो संस्कृत से और हिंदी से अनुवाद करूँगा थोड़े एक्सेप्ट्स उनकी पुस्तक से, और उनकी बायोग्राफी से भी, क्योंकि उनके पास एक पुस्तक है स्वामी भागवताचार्य, तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये हिंदी भाषा में है। तो थोड़ा बहुत अनुवाद करूँगा अंग्रेजी में, और उम्मीद है कि प्रकाशित हो इंडिया में शायद 1-2 साल के बाद। तो इसलिए प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। जी,
माक्सिम जी, आपने कहा कि पुस्तकालयों की स्थितियां अभी ठीक नहीं हैं, जिस तरह से शोध होने चाहिए उस तरह से शोध नहीं हो रहे हैं। रूस की गवर्नमेंट की बात करूं या भारत सरकार की बात करूं, उस तरह से अनुदान नहीं मिल पा रहे हैं जिस तरह के अनुदान मिलने चाहिए राम रसिक परंपरा पे काम करने के लिए या भक्ति साहित्य पर काम करने के लिए। तो हमारे मंच से सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह के अनुदान की बात करते हैं और क्या चाहते हैं, किस तरह से शोधार्थियों को इन विषयों पर काम करने का मौका मिले, कुछ कहना चाहें अगर। ठीक है। अभी बहुत स्कॉलर्स राम रसिक परंपरा का शोध नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये मेरा छोटा प्रयास है। मैं रसिक रामलीला कराता हूँ, मैं अनुवाद करता हूँ, पुस्तक प्रकाशित करता हूँ रूसी भाषा में और अंग्रेज़ी भाषा में, लेकिन कोई सहायता नहीं आते हैं कल्चरल सेंटर से, सरकार से, रूसी सरकार से, भारतीय सरकार से कोई सहायता नहीं आते हैं। तो काम करना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है कि बिल्कुल ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्टर्स भी है, ये मेडिकल सेक्टर है और इंजीनियरिंग है और मिलिट्री सेक्टर भी है, लेकिन समझना है कि संस्कृति बिना, कल्चर बिना कोई कोऑपरेशन नहीं होगी। एक उदाहरण भी है कि रूस में सिर्फ बहुत कम स्टूडेंट्स हिंदी सीखते हैं। क्यों? क्योंकि जॉब नहीं मिल सकते हैं हिंदी डिप्लोमा के साथ। तो जॉब बनाना भी चाहिए ये लोगों के लिए, तो दिलचस्प होगा, हिंदी पढ़ाई दिलचस्प होगी। तो शायद मुख्य सहायता भी चाहिए, मतलब कोई पब्लिशर, अच्छे पब्लिशर मिलना चाहता हूँ इंडिया में और रूस में, क्योंकि अभी बिल्कुल मेरी पुस्तक प्रकाशित होगी रूस में, लेकिन वो बहुत मुश्किल था क्योंकि कल्चरल इंस्टीट्यूशन से कोई सहायता नहीं आई मेरे लिए। अभी आम लोगों से स्पॉन्सरशिप है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी राम मंदिर बना रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर बना रहे हैं, तो रूसी लोगों के लिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों भगवान श्री राम वो कौन है और क्यों राम मंदिर इतना इम्पोर्टेंट है इंडियन पॉलिटिक्स के लिए, इंडियन समाज के लिए। तो ये मेरा प्रयास भी है, क्योंकि मेरी पुस्तक में भी एक्सप्लेन करता हूँ अयोध्या क्या है, क्यों अयोध्या पवित्र धाम है, क्यों अयोध्या इतना इम्पोर्टेंट है इंडियन लोगों के लिए। तो बिल्कुल सहायता लेना भी चाहिए इस प्रोजेक्ट्स के लिए। डॉक्टर माक्सिम बता रहे थे कि किस तरह से राम का स्वरूप हमारे मन में बस सकता है, उसके लिए हमें ज़रूरत है एक परिवार की, एक परिवेश की और आध्यात्मिक किताबों की। एक बात और कही कि हमारी सरकारों को आगे आना चाहिए और इन विषयों पर शोध होने चाहिए, वो विदेश की सरकार हो या भारत की सरकार हो, तभी हमारे युवाओं में इन विषयों को लेकर, राम को लेकर, आध्यात्म को लेकर, भक्ति को लेकर एक बड़ा प्रयास हमारा सिद्ध हो सकेगा। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर माक्सिम जी, जो अनुवादक हैं, यात्री हैं, श्री राम के प्रेमी हैं, श्री सीता के प्रेमी हैं, और आज हमारे साथ बात कर रहे थे विभिन्न विषयों पर और राम रसिक परंपरा पर। बहुत बहुत धन्यवाद माक्सिम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए। हम आपके राम का जो प्रेम है हम चाहेंगे हमेशा बना रहे और आप इसी तरह राम रसिक परंपरा का प्रचार प्रसार करने में सफल रहें। धन्यवाद। जय श्री सिया राम, जय हिंद।